हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आज की इस क्लास में हम सीखेंगे बेसिक डिफरेंस किन किन के बीच में, वो सुन लीजिए। ओके। सामान्य अंतर, सामान्य से अंतर पढ़ेंगे किन किन के बीच में। बहुतों को एक कंफ्यूजन रहता है। देखिए, एक होता है व्यंजक। क्या होता है? व्यंजक। एक होता है समीकरण, है ना। और एक होता है असमीका, और एक होता है सर्वसमीका। ठीक है। इनमें बहुतों को कंफ्यूजन रहता है कि क्या तो व्यंजक होता है, किसको हम समीकरण कहते हैं, किसको हम असमीका कहते हैं, और किसको सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है। तो आराम से समझते जाइए, सारा सब कुछ क्लियर हो जाएगा आपके कि व्यंजक तो क्या है, समीकरण क्या है, असमीका क्या है, सर्वसमीका क्या है। तो देखिए, व्यंजक कैसा भी देखो, एफ एक्स कोई फलन दिया होता है, उसके बराबर हमें एक्स प्लस वन दे दे, है ना। बराबर में जीरो या एक वगैरह कुछ भी नहीं दे। यहाँ ऐसे भी लिखा सकता है, या एफ एक्स कोलन भी लिखा सकता है, ये एक्स प्लस वन। ठीक है। बराबर में हमें कोई मान नहीं देगा, ये व्यंजक कहलाता है। ठीक है। ये एक हो गया। नंबर दो, ऐसा भी हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन। ऐसा भी हो सकता है एफ एक्स एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन, है ना। ये किसी भी टाइप के हो सकते हैं। ये होते हैं व्यंजक, मतलब जिनमें बराबर में कुछ और ना दे, ये केवल एफ एक्स के ही बराबर हो, कोई फलन दिया हो। ठीक है। अब इनको ही हम ऐसे लिख दें कि x प्लस वन इक्वल टू जीरो। ठीक है। या x प्लस वन इक्वल टू टू, है ना। ये दूसरा कि एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, या एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू थ्री। टू कुछ भी लिख दो यहाँ पर, है ना, बराबर में कुछ आ जाना चाहिए। ठीक है। या एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, या एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स प्लस टू एक्स माइनस प्लस वन इक्वल टू माइनस टू, कुछ भी लिख दो बराबर में। तो ये हो जाएगा समीकरण। अब देखिए, व्यंजक और समीकरण में क्या अंतर है। व्यंजक हमें कुछ भी दिया हो सकता है, रैखिक हो सकता है, द्विघात हो सकता है, त्रिघाती हो सकता है, चतुर्घाती हो सकता है। देखो, ये रैखिक है। अब रैखिक और द्विघात त्रिघातीय पर भी चलेंगे। जब एक एक्स की घात, है ना, एक्स की घात एक हो। अब एक्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जब चर की घात, एक्स ही नहीं, चर की घात। अब चर और अचर क्या होते हैं वो भी सुन लीजिए साथ साथ। चर और अचर क्या है? ठीक है। तो चर और अचर देखिए, जब समीकरण के अनुसार किसी दिए गए राशि का मान बदलता रहता हो, जैसे इधर सीख लेते हैं इसको, है ना। जैसे x प्लस वन इक्वल टू जीरो है, तो इसमें ये तो है चर और ये है अचर। ठीक है। एक व्यंजक में, समीकरण में चर और अचर दोनों होते हैं। तो जब व्यंजक राशि का मान बदलता रहता है, इसमें देखिए x बराबर माइनस एक आ जाएगा, और अगर ऐसा ही हो कि x बराबर दो बराबर जीरो, तो यहाँ पर x बराबर माइनस दो आ जाएगा। x माइनस तीन बराबर जीरो, तो x बराबर तीन आ जाएगा। ठीक है। ओके। तो ये इन जब इस समीकरण के अनुसार दी गई राशि का मान बदलता रहता है ना, तो वो क्या कहलाती हैं? वो चर कहलाती हैं। ठीक है। क्या होती हैं? वो चर होती हैं। देखिए, हम फिर से बात कर रहे हैं, जब समीकरण के अनुसार दी गई राशि का मान बदलता रहता है, आप इसको लिख सकते हैं, तो वो चर कहलाता है। जैसे ये क्या होंगे? सामान्यतः एक्स वाई जेड आदि। ठीक है। ये हो जाएंगे, है ना। अच्छा, और जब इस समीकरण के अनुसार कभी भी मान नहीं बदले जिनका, चाहे आंधी तूफान ही आए, कुछ भी आए, कभी इनका मान बदलता नहीं है। जैसे एक दो तीन माइनस एक माइनस दो जीरो, है ना। ये सारे क्या है? अचर हैं। अरे, कभी दो तीन के बराबर हो सकता है क्या भाई? नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है। तो ये हो गए अचर। तो ये हमने चर और अचर में परिवर्तन देख लिया, इनमें अंतर देख लिया कि क्या होता अंतर। ठीक है। अब देखिए, वापस हम आते हैं इन पर।
वापस उसी पर चलते हैं हम। देखो चर और अचर से आगे बढ़कर हमने व्यंजक पढ़ लिया, ठीक है। व्यंजक जब बराबर में कुछ भी नहीं दिया हो ना वो व्यंजक है, ठीक है, या कैसा भी चिन्ह नहीं दिया हो ना वो व्यंजक ही होता है, ठीक है। तो ये है ना, ये भाई ये सारे के सारे व्यंजक ही हैं, ये जितने भी है ना ये इधर लिखे हमने व्यंजक है, क्योंकि इनके बराबर में कुछ भी नहीं दिया। अब ये बराबर एफ एक्स को मत मानो, एफ एक्स की वैल्यू ये खुद ही है, ठीक है ना, ये एफ एक्स ही है खुद, तो इसको बराबर मत मानो आप, ठीक। और जब बराबर में कोई संख्या आ जाती है, कोई भी चर आ जाता है, संख्या आ जाती है, देखिए ये यहाँ पर आ गया है ना, यहाँ पर बराबर अपने पास क्या दे रखा है, 0, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 0 दे रखा है, इसमें 3 दे रखा है, इसमें 0 दे रखा है, इसमें -2 दे रखा है, तो ये समीकरण होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आगे चलते हैं समीकरण पर, असमीका पर आ जाइए। जैसे x + 1 > 0 दे दें तो ये असमीका बन जाता है, या x + 1 < 0 दे दें, ये असमीका बन जाता है, ठीक है। अब पहले इस चिन्ह का मतलब समझ लीजिए, x > 0, इसका मतलब क्या है कि जिधर ये बड़ा मुंह है ना, देखो बड़ा मुंह किसकी तरफ है, किसकी तरफ है, x की तरफ है, बड़ा मुंह x की तरफ है, तो x बड़ा होगा, ठीक है, x बड़ा होगा और 0 छोटा होगा, ठीक है। और अगर हमें ये दे देता है कि x < 0, तो इस केस में x छोटा होगा, है ना, और 0 बड़ा होगा, ठीक है। जिधर बड़ा मुंह है वो संख्या बड़ी होती है, ठीक है, सीधी सी बात ये है। तो इधर इसमें देखिए, इसमें x की तरफ बड़ा है तो x बड़ा हो जाएगा, 0 की तरफ छोटा है तो 0 छोटा। इसमें देखिए x 0 की तरफ बड़ा है तो 0 बड़ा हो जाएगा, और x की तरफ छोटा मुंह है तो x छोटा हो जाएगा, ठीक है भाई, ओके। तो ये है छोटा बड़ा। असमीका नाम से पता चल रहा है असमान, क्या है, असमान, ठीक है, ये असमीका हो जाएगा, ओके। तो वापस इसको मिटाकर इनके उदाहरण लिख लेते हैं, ये असमीका के उदाहरण हो गए। ये जब चिन्ह आता है ना छोटे बड़े का तो वह असमान कर देता है, भाई समान कहाँ हुई, जब छोटा बड़ा हो गया तो समान हुई ही नहीं, तो समीका, समीका के आगे ए लग गया है तो वो असमान हो जाएगा, ठीक है। तो ये x + 1, इसको पहला नंबर > 0, दूसरा नंबर x - 1 > 0, तीसरा नंबर x² + 2x + 1 > 0, चौथा नंबर x² + 2x + 1 <0, है ना, पांचवा नंबर x³ - 3x + 2x + 1 > 0। ये सारी की सारी क्या है ना, ये > ये चिन्हों की वजह से असमीका होती है, ठीक है, असमान हो गई। अब सर्वसमीका देखिए, अब धीरे धीरे पता लग रहा है। अब सर्वसमीका देखिए, तो भाई ये हमने जितने भी सूत्र पढ़े होते हैं ना ये सारे सर्वसमीका ही होते हैं। जैसे a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, ठीक है, ये क्या एक सर्वसमीका है। a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² - 2ab, ये एक सर्वसमीका है। a + b का होल क्यूब, ये a³ + 3a² b + 3ab² + b³, ये क्या है, सर्वसमीका है। a - b का होल क्यूब, है ना, और जितने भी है ना सारे सूत्र, जैसे त्रिकोणमिति के लगाएं कि sin x + y क्या होता है, sin x cos y प्लस cos x sin y, ये सारे के सारे क्या है ना, ये सारी सर्वसमीका है। अब इनका मतलब समझ लीजिए अब, ठीक है। अब सर्वसमीका और समीकरण में देखो, समीकरण और असमीका में तो हमने अंतर जान लिया, ठीक है। अब सर्वसमीका और समीकरण में अंतर जान लीजिए। देखो समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर है, समीकरण और सर्वसमीका में अंतर ये है, देखो यहां पर सर्व लिखा हुआ है, यहां पर केवल समीकरण। समीकरण ये है ना, बराबर का चिन्ह है ना, इसकी वजह से ये समीकरण समान समान, ठीक है ना, ये बराबर की वजह से ये समान हो गया, ओके। तो ये हो गया समीकरण, ठीक है। अब सुनिए सर्वसमीका और समीकरण में क्या अंतर है वो सुनिए। देखिए जैसे हमने इस क्वेश्चन को क्या लिखा था, ये यहां पर लिखा हुआ था x + 1, क्या लिखा था, x + 1 = 0। इसका मतलब यहां पर x का मान क्या आएगा, -1, ठीक है। x का मान, ये समीकरण है ना x के केवल एक मान के लिए संतुष्ट है, मतलब x का मान अगर -1 रख देंगे, इसमें देखिए यहां पर रख लेते हैं
-1 + 1 बराबर 0। तो अगर x का मान -1 रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 0, 0 बराबर 0 हो रहा है ना, ठीक है। तो ये केवल एक मान ऐसा है जो इसको संतुष्ट करता है, ठीक है। ये केवल एक मान ऐसा है जो इसको संतुष्ट करता है। ये रैखिक समीकरण है इसलिए। अब रैखिक द्विघात के बारे में भी पढ़ेंगे। ये अगर द्विघात समीकरण है तो यहां पर दो मान ऐसे होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करते होंगे, ठीक है, केवल दो मान, ठीक। ये अगर त्रिघातीय समीकरण है तो यहां पर तीन। अब रैखिक द्विघात और त्रिघात के बारे में समझेंगे, ठीक है, थोड़ा सब्र करो। तो यहां पर इसी वीडियो में समझ लेंगे, है ना। तो देखिए यहां पर ये x की घात 3 है, तो सीधी सी बात है यहां पर x के तीन मान ऐसे होंगे, तीन मान ऐसे होंगे जो इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे, ठीक है। ये अंतर। अब देखिए सर्वसमीका का मतलब क्या है। सर्वसमीका का मतलब ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना भाई, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमें दे रखा है। तो इधर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है। तो यहां पर a और b का मान कुछ भी रखो, a का मान 1 और b का मान 1 रख दिया, या a का मान 2 और b का मान 2 रख दिया, या a का मान 1 और b का मान 3 रख दिया, है ना। ये मान कुछ भी रख दो आप, ये है ना, इधर भी वही मान आएगा इसमें रखने पर और इधर भी वही मान आएगा, है ना। ये है इनमें अंतर। मतलब यहां पर हम कितने भी मान रख सकते हैं, इधर और इधर वही मान रखेंगे तो ये हमेशा संतुष्ट करेंगे। तो ये सर्व है, मतलब सभी के लिए, सभी के लिए समान होगा, इसका मतलब ये है। ऐसा ही इसमें है, ठीक है, ऐसा इसमें है, सब में आप a और b का मान। लेकिन बात यह है कि इधर जो मान रखो ना वही इधर रखने होंगे आपको, ठीक है। जो LHS में मान रखो वही RHS में रखने होंगे, ठीक है। ये है सर्वसमीका और समीकरण में अंतर। समीकरण का मतलब है कि वो जितनी घात का समीकरण होता है वो उतने ही मानों के लिए संतुष्ट होता है। जबकि सर्वसमीका में क्या है कि वो a और b या a b c जितने भी है ना, जितने मान LHS में रखते हो उतने ही मान RHS में रखते हो, तो वो हमेशा बराबर ही होते हैं, चाहे a और b के मान कुछ भी रखो आप, ठीक है। ये अंतर है इन दोनों में, ओके। अब हम आगे चलते हैं। आगे किस में चल रहे हैं, ये एक घातीय, एक घातीय, ठीक है, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय, है ना, ऐसे ही डैश डैश डैश। तो एक घातीय समीकरण हो या व्यंजक हो, समीकरण हो, शुरू में चलो व्यंजक से शुरुआत कर लेते हैं। व्यंजक हो या समीकरण हो या असमीका हो, ठीक है, सर्वसमीका नहीं, है ना। सर्वसमीका तो केवल सूत्र हो गए। तो व्यंजक जैसे f(x = x + 1), ये एक घातीय है जिसको हम रैखिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रैखिक भी बोलते हैं। ये एक घातीय व्यंजक हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है कि जब चर की घात, ये हमने चर जान लिया, ये अचर हो गया, ठीक है। जब चर की घात 1 हो तो वो व्यंजक भी एक घातीय कहलाता है, ठीक है। जब चर की घात 1 हो तो वो व्यंजक भी एक घातीय कहलाता है, ओके, जिसको हम रैखिक व्यंजक भी बोलते हैं। समीकरण की बात हो तो x + 1 = 0 हो तो ये एक घातीय समीकरण हो गया। कैसा हो गया, एक घातीय समीकरण हो गया, ओके। ऐसे ही असमीका की बात करें तो x + 1 > 0 तो एक घातीय असमीका हो जाएगी, ओके। अब द्विघातीय में चलते हैं। द्विघातीय देखिए, व्यंजक, वही व्यंजक के बारे में बात करें तो जैसे f(x) बराबर हमें दे रखा है x² + 2x + 1। यहां पर चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो इसलिए ये द्विघातीय व्यंजक होगा, ठीक है। समीकरण की अगर बात करें तो x² - 5x + 6 = 0, ठीक है। तो यहां पर x की अधिकतम घात कितनी है, 2, इसलिए ये द्विघात समीकरण कहलाएगा। ऐसे ये द्विघात व्यंजक, ये द्विघात समीकरण, ऐसे द्विघात असमीका। त्रिघात में वही तीन घात हो जब त्रिघाती हो जाएगा, x³ + 2x + 1। अब यहां पर जरूरी नहीं कि x² हो, यहां पर अधिकतम घात देखनी है। अधिकतम घात कितनी है, 3 है। कितनी है, 3 है, इसलिए ये त्रिघाती हो जाएगा। समीकरण x³ + 2x² - x + 1 = 0, इसलिए त्रिघातीय, क्योंकि x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है। ये चतुर्घातीय हो जाएगा। कौन सा, जैसे f(x =
एक्स की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। आप यहाँ पर आगे क्या है क्या नहीं है उससे मतलब नहीं है, अधिकतम घात कितनी है उससे मतलब है। अधिकतम घात अगर 4 है तो ये चतुर्घाती हो जाएगा। ऐसे ही समीकरण में हो जाएगा एक्स की पावर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, तो ये चतुर्घातीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे भाई एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय, चतुर्घातीय व्यंजक समीकरण, ऐसे समीकरण है ना, ये सारे थे। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इस टॉपिक में आपके चर, अचर, व्यंजक समीकरण, असमीका, सर्वसमीका, हाँ, और रैखिक समीकरण, व्यंजक असमीका, रैखिक जिसको हम एक घातीय भी बोलते हैं। ठीक, फिर उसके अलावा द्विघातीय, त्रिघातीय, ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।